मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सम्माननीय राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, श्री कृष्ण कुमार राय जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री अनंत ओझा जी, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री नीलकंठ मुंडा जी, राम किशुन सिंह जी, भरत सिंह सिसोदिया जी, मुकेश शर्मा जी, शौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी, शंकर प्रसाद गुप्ता जी, रवि भगत जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जसपुर की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन रायमुनि भगत जी। रायमुनि के लिए सभी लोग ताली बजाइए जरा। माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे पहले मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जब मैं आया हूं तब माता सबरी, मां कुंदरगढ़ी और शीतल माता को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय जुदेव जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। ये पूरे क्षेत्र में राजा जुदेव जी ने अनेक विध न केवल विकास के काम करे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को सम्मान दिलाने का, उनकी सुरक्षा करने का काम भी राजा दिलीप सिंह जुदेव जी ने किया था। इस अवसर पर मैं शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडादुर और संत गुरु घासीदास जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है। मैं कल रात को ही रायपुर में मीटिंग कर कर आया हूं। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ये निश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का नैनीहाल है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। और आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है
वो सभी को बारी बारी अयोध्या दर्शन कराने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। माताओं, भाई और बहनों, राहुल बाबा हमें कहते थे कि तिथि कब बताओ। लो राहुल जी बता दी, 22 जनवरी 2024। मुझे मालूम है आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर बगीचा वालों आप सभी लोग जाएंगे ना? जरा जोर से बोलो, जाएंगे ना? एक कांग्रेस सरकार के राज में अंधाधुंध धर्म परिवर्तन होने का काम रखा। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये जुदेव जी की भूमि है। यहां पर कोई भी आदिवासी भाई बहन का धर्मांतरण इसकी इच्छा के खिलाफ हम नहीं होने देंगे। उसको सुरक्षा। माताओं, भाई और बहनों, यहां पर जो राज रहा 5 साल, वो राज भ्रष्टाचार का राज रहा है। ये जो अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले, हजारों करोड़ के। अंतर क्या होता है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। पर यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे, उसमें घपला, आवास भेजे, उसमें घपला, कोरोना का राहत भेजा, उसमें घपला। हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा? भूपेश कक्का। पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है। सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा है? भूपेश कक्का। मित्रों, मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है। हमने तय किया है कि धान के किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर माता बहन को 12,000 रुपया हर साल का देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मानो एक घर में 2 विवाहित महिलाएं हैं तो 24,000 रुपया मिलेगा। एक घर में अगर 3 विवाहित महिलाएं हैं तो 36,000 रुपया मिलेगा। और अगर किसान का घर है तो और 12,000 रुपया मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया है। मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया है और हमने तय किया है कि 18 लाख लोग छूट गए हैं। ये 18 लाख लोगों को भी घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को रमन सिंह की सरकार चरण पादुका देती थी, इन्होंने बंद कर दिया। हम चरण पादुका तो देंगे,
और तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानांक बोरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ 4500 रुपये का बोनस भी देंगे और हमने तय किया है कि अब गैस का सिलेंडर 550 रुपये में हर माता को गैस का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का ने ढेर सारे भ्रष्टाचार किए हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही हजारों करोड़ रुपया जो इन्होंने इकट्ठा किया है, जांच आयोग बनाकर भ्रष्टाचार करने वाले सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री लगाकर रोजगारी देने का निर्णय किया है और साथ साथ में हम 1 लाख सरकारी पदों की नियुक्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ वालों, मुझे बताओ, इस देश को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार में हर रोज पाकिस्तान से घुसपैठिए आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। मोदी जी के समय में भी उरी और पुलवामा में घुस गए, हमला किया, मगर मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ नक्सल क्षेत्र से भरा हुआ है। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी कुछ जिले नक्सलवाद का दंश भोग रहे हैं। मैं कहकर जा रहा हूं, डबल इंजन की सरकार बनाइए, 5 साल में हम नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करेंगे, समाप्त करने का। मोदी जी ने हर गरीब को गैस का सिलेंडर दिया, अब हम 500 रुपये में इसको रिफिल कर देंगे। मोदी जी ने हर गरीब को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है, अब हम उसको 10 लाख तक करेंगे। मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो धान प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में दे रहे हैं। हमने तय किया है कि अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा। मोदी जी ने हर गरीब के घर में शौचालय बनाया है। मोदी जी ने हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई है और अब 18 लाख जो घर के बगैर के रह गए हैं उनको भी घर देने का काम ये नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माताओं, भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा की गरीब घर की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम। नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर
आदिवासी गौरव दिन मनाकर पूरे देश में बसते 8 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने एकलव्य स्कूल 700 से ज्यादा बनाए, स्कॉलरशिप बढ़ाई और आदिवासी बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बजट को जो कांग्रेस के समय 29,000 करोड़ का था, आदिवासी कल्याण का बजट 29,000 करोड़ का था, इसको 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में मुझे मालूम है कि हर घर में कमल फूल का संदेश गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे और ये महतारी वंदन योजना का पर्चा भराएंगे। सभी माताओं बहनों को मेरा निवेदन है कि महतारी वंदन योजना का पर्चा भरिएगा। हर महीने की 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में हर साल 12,000 रुपया जमा हो जाएगा और 3 महिलाएं घर में है तो 36,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी 24 में निश्चित रूप से फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी सरकार बनाइए जो नरेंद्र मोदी जी के साथ रहकर छत्तीसगढ़ का विकास करे। ये डबल इंजन सरकार बनाने की जरूर है। ऊपर भी भाजपा, नीचे भी भाजपा, गांव में भी भाजपा, घर में भी भाजपा। इस प्रकार का एक मजबूत सरकार बनाइए, हमारी बहन को जिताइए और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को प्रगति के रास्ते पर ले जाइए। मुझे बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, राय मुनि जी को जिताएंगे? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए,